नहीं होगा। या कम। मम्मी प्लीज किसी को कुछ मत बताना। टाइमा पापा को कुछ मत बताना। क्या नहीं बताना? आग हमारे वजह से लगी। आई एम सॉरी। प्लीज किसी को मत बताना। बहुत डांट पड़ेगी, बहुत मार पड़ेगी। आप प्लीज किसी को कुछ मत बताना। मुझे शर्म आ रही है लेकिन आप लोगों को नहीं। दिल्ली की इतनी रेप्यूटेड वत्सल फैमिली और इस तरह का बिहेवियर। शर्म आ रही है तो जाकर अपने कार में शर्माइए। चलिए निकलिए। अरे ओए ओए हेलो, फायर ही फायर हो रही है। आपको किस बात की आग लगी है? मुझे नहीं, वो गीता बहन जी आपकी दुकान पे ना आग लग गई। भगवान ये कैसे? क्या कर रही है? क्या कर रही है? अरे हाथ बहुत तेज है। नहीं, अरे नहीं डाल सकते। अरे पानी डालो। दीदी रुक जाइए। हाथ बहुत तेज है। नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। अब क्या खाएंगे? तुम दोनों दुकान पर थे ना बेटा? ये कैसे हुआ? क्या हुआ ये? तुम लोगों ने तो काम आपने? ये बदमाश दुकान का अंदर थे? नहीं नहीं गीता, वो ये था कि मैंने बच्चों को दुकान पे छोड़ा था। घर से झगड़े की आवाज आ रही थी तो मैं अंदर आ गई थी ना, तो बच्चे यही थे। तो मैं पूछ रही थी। जरूर इन शैतानों ने कुछ करी है। अभी बताती हूँ मैं इनको। नहीं। नहीं, वो इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं जब गुस्से में घर से बाहर निकली दुकान की तरफ तो मैं कढ़ाई से टकराई और कढ़ाई गिर गई। और ये सब मेरी वजह से हुआ। ये दुकान हमारा घर चलाने की जरिया थी, हमारा सब कुछ थी, मेरा पहचान थी, खाक हो गई है ये। आज दुकान जल के खाक
खाक हुई है इस लड़की की वजह से। देख लिया आप सबने, मैं तो पहले से कह रही थी, तब मिर्ची लग रही थी सबको। अब भुगतो तो ऐसी बहू को। ये आरुषि का श्राप है। हम सबने साथ छोड़ दिया था ना उसका, इसलिए उसकी आत्मा भटक रही है यहाँ पे। चुप हो जाओ नर्मदा, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, कुछ भी अनाप शनाप मत बोलो। एक्सीडेंट है, हो गया बस। हाँ माँ, ऐसे ही एक्सीडेंट्स हमारी कार को ले डूबेंगे। ये तो अच्छा हुआ ये लड़की घर छोड़ के जा रही है। नहीं, ये लड़की कहीं नहीं जाएगा। जब तक मेरा दुकान का नुकसान की भरपाई नहीं करेगा, ये लड़की हिलेगा नहीं यहाँ से। हम दे देंगे आपकी दुकान। तो चुप रहे, अपना जान बचाना चाहती ना तो चुप रहे। जिसका एक पल में सब लुट गया हो ना, उसके सामने मुंह मत खोलना, नहीं तो बहुत पछताएगा तू। आप जबरदस्ती नहीं कर सकती, मैं पुलिस जाके कर कंप्लेंट, लेकिन ये लड़की वही करेगा जो मैं कहूंगी। धाइमा सही कह रही है, मैं यही रहकर अपने खीर को सुधारूं। अब सब बर्बाद कर दी, जला दिया मेरा दुकान। गीता ना, भगवान है ना। कुछ नहीं हुआ ताईमा, सब ठीक हो जाएगा ताईमा, हम सब साथ हैं ना। पूरा महीने का राशन था दुकान में। करता हूँ कुछ ताईमा, मैं करता हूँ कुछ। अरे क्या कर लेगा बेटा तू? मैं किराने वाले से बात करता हूँ ना, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले से 3 महीने का पैसा नहीं दिया उसको, अब क्या होगी, क्या खाएंगे? सब हो जाएगा ताईमा। लो जी, पै गया स्यापा। अब तो मुझे किराया मिलने की बिल्कुल उम्मीद नहीं है, कसम डॉली के ब्यूटी पार्लर की। तुझे तो मैं पुराने किले की दीवार में चुनवा दूंगा। अरे पैसे मांगने आ जाते मुंह उठा के, जैसे बड़े टेररिस्ट हो इंटरनेशनल। एक चूहा तक पकड़ा नहीं जाता तुमसे। तेरी तो मैं, तुझे तो, अबे रुक, तुझे तो ठोकता हूं मैं अभी। हक करूं। इनसे पैसे लिए दीवार में, तो वो चुनवा देंगे मुझे। क्या जुगाड़ लगाऊं? क्या ये हुई ना बात, अब आएगा मजा। तुझे तो सही में ना पूरे जगत का मामा जी होना चाहिए। बेटा कायरा, क्या समझती थी तुम? तुझे तो अब मैं मजा चखाऊंगा। तू अपनी जायदाद ही क्या, खुद को भी मेरे नाम करेगी अब। I am sorry, Mama. We are sorry, मम्मी। हमने गलती की और आपने हमारी गलती अपने नाम कर दी। गलती हमने की और सजा आपको मिल रही है। लेकिन मम्मी, हम हलवा बनाने की कोशिश कर रहे थे। दादी माँ को मनाने के लिए
ताकि दादी माँ आपको माफ कर दे। इट्स ओके बेटा, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं, ओके? ये हमारे बीच सीक्रेट रहेगा। हाँ। लेकिन ताइवान ने आपको मारा। वाह भगवान, तेरी लीला। तू भी क्या खेल खेलता है। इस लड़की को आरुषि की जगह दिलवा कर रहेगा तू। मुझे पता है, इन बच्चों की गलती को अपनाकर इसने साबित कर दिया है कि यही इस सतरंगी ससुराल की बहू है। भैया, उधार पे उधार नहीं लिया जाता। 3 महीने की उधारी है तुम पर, और क्या मुंह से उधार मांगने वापस चले आए? गुप्ता जी प्लीज, आप तो जानते हैं हमारी दुकान जलकर राख हो गई। गुप्ता जी, घर पर राशन नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूँ आपकी एक एक भाई चुका दूंगा गुप्ता जी। अरे भैया, तुम्हारी दुकान जलकर राख हो गई तो मेरी दुकान भी बंद करवाओगे क्या? वैसे तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। 3 महीने की उधारी होने के बावजूद भी उधारी मांगने चले आए। लेकिन तुम्हारी बेशर्मी की वजह से मुझे तो मेरा नुकसान ही दिख रहा है भैया। अरे गुप्ता जी, आप तो ऐसा मत कहिए। आप तो हमें जानते हैं ना, एक आप ही का सहारा है गुप्ता जी। प्लीज, मैं आपको जबान दे रहा हूँ, मैं पलटूंगा नहीं। भरोसा कीजिए गुप्ता जी, मैं आपकी एक एक भाई लौटा दूंगा गुप्ता जी। लेकिन इस वक्त कुछ तो राशन दे दीजिए। अरे 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 अरे, क्यों गिड़गिड़ा रहे हो? घर में साक्षात लक्ष्मी है और फिर हम भक्तों के सामने सिर झुका रहे हो। क्या मतलब आपका? मैंने सुना है कि नई बीवी लाए हो जो कि बड़े बाप की बेटी है, यानी मेरा मतलब है बड़े पैसे वाले हैं वो लोग। दहेज तो अच्छा खासा लाई होगी। तो फिर अपनी बीवी से थोड़े पैसे लेकर मेरा उधार चुकता कर दो और ले जाओ सामान, जितना चाहिए उतना। गुप्ता जी, जबान संभाल कर, वरना धंधा करने लायक नहीं रहोगे, समझे? अरे वाह, एक तो उधार मांग रहे हो और ऊपर से मेरा कॉलर भी पकड़ रहे हो। अरे मैं तो तुम्हें उपाय सुझा रहा हूँ, चल जा। क्या मेरा धंधा बंद करवाएगा? चल जा। हाँ, तो मुझे स्टाइपेंड तो मिलने वाला है, उससे मैं दुकान रिनोवेट करा सकती हूँ। लेकिन ये स्टाइपेंड तो 3 महीने बाद मिलना शुरू होगा, वो भी तब जब ये साबित होगा कि ये एक नकली शादी है और सारी जायदाद चली जाएगी ट्रस्ट के पास। सिर्फ स्टाइपेंड पे नहीं, पूरी जायदाद पे तुम्हारा फोकस होना चाहिए। के लिए तुम यहाँ हो, तुम्हारा हक है वो। 3 महीने तक मैं क्या करूंगी? बीबो, मेरा और नानू का एक जॉइंट अकाउंट है, उसमें शायद कुछ पैसे होंगे। आई एम श्योर उससे काम चल जाएगा। या सॉरी की, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या है ना कि कोर्ट ने तुम्हारे नाना जी के सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए। तुम्हारे मामा जी की पिटीशन की वजह से डिस्प्यूट्स के मामलों में अक्सर ऐसी होती है। मतलब मेरे पास पैसे नहीं है, करीब हूँ। अगर ऐसी बात है तो आई गेट माई सेल्फ अ जॉब एंड स्टार्ट वर्किंग। या मैं पैसे कमाऊंगी और मैं खुद अपने पैसों से उस दुकान को रेनोवेट कराऊंगी। ये कैसी बात कर रही हो बेटा? तुम हमेशा ऐशो आराम में पली बड़ी हो, तुम्हारे अंदर हमेशा नौकरों की फौज है। तुम किसी के अंदर कैसे काम करोगी, कैसे करोगी ये सब की? आरान, हमें मम्मी की मदद करनी चाहिए। हाँ, हमें मम्मी की हेल्प करनी चाहिए। हम पैसे कमाएंगे। लेकिन कैसे? क्या करेंगे हमारा? सारा का सारा डिब्बा खाली पड़ा है। जब तक ये महारानी यहाँ बैठी है ना, कुछ नहीं हो सकता हमारा। सब इसका वजह से हुआ है। ना तुम ये नाटक करती, ना इतना बड़ा हंगामा होती, ना कायरा मेरा दुकान चलाती। कैसी कड़वी जुबान हो गई आपकी। इसमें नर्मदा दीदी का क्या दोष है? कुछ भी बाकी रह गया है,
क्यों? सब कुछ इसका खाने की वजह से नहीं हुआ है? अरे खा लेती, थोड़ा सा खा लेती तो क्या हो जाता, तेरी तबीयत ठीक रहता ना। लेकिन नहीं, अपना तबीयत छोड़कर इसको हम सबका तबीयत खराब करनी है। गीता दीदी। हाँ हाँ महारानी, आप क्या करने आए हो यहाँ? आप खाना खाएंगी या नहीं? तू कौन होती है पूछने वाली? आप खाना खाएंगी या नहीं? वरना जिस तरह से मैंने दुकान जलाई थी वैसे मैं घर जला दूं। ए, नर्मदा खा ले, इसका कोई भरोसा नहीं है, जला देगी ये। माचिस फेंक दे लड़की। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, आई एम सीरियस। कम ऑन, खाना खा लीजिए वरना मैं अपनी सीरियसनेस का सैंपल भी दिखा सकती हूँ। अरे खा ले नर्मदा, खा ले। फेंक दे। सुना नहीं मैंने कहा फेंक दे। वेट, अरे खा ले ना। UTH, वेट। दीदी खाना खा लीजिए, इस लड़की का कोई भरोसा नहीं, प्लीज खा लो। अरे खा ले ना। क्या करी है? कायरा खा लीजिए। कुछ मत कर, मैं खा रही हूँ। ऐसा मत करना कायरा, प्लीज। खा लो। हाँ। कायरा! अरे तुम लोगों से हो गए सब? हाँ हाँ, हमें मम्मी की मदद करना है। चलो फिर शुरू हो जाओ। लेकिन आराम, हमसे कोई पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ इस तरह का बर्ताव करने की? मैं तो सिर्फ क्या? हाँ? तेवर तो देखो इस लड़की के। एक तो गलती करती है, ऊपर से बहस भी करती है। दुकान जला दी, अब कार भी जलाना चाह रही है। पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए थे, ये लड़की हमारी जिंदगी में आ गई। माफी मांगो मेरी माँ से। मैंने कहा माफी मांगो। विहान, I said apologize now. एक्सप्लेन। मैं मेरी माँ के साथ इस तरह का बर्ताव करने की किसी को इजाजत नहीं है, समझ गए? बिहू, क्या है ये? मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मेरा संस्कारी विहान ऐसी हरकत कर सकता है? लेकिन मुझे तुझ पर अफसोस कम हो रहा है, अपने परवरिश पर ज्यादा। कहीं ना कहीं तो कोई कमी रह गई होगी ना, जो ये सब देखना पड़ रहा है। अच्छा, आरुषि मर कर चली गई, वरना उसे भी ये रूप देखना पड़ता तुम्हारा। कहाँ थे तुम भी और कहाँ आ गए? और तुम लोग दुकान जलने का इल्जाम कायरा पर लगा रहे हो, लेकिन सच्चाई तो ये है कि आरू और अरहान की वजह से वो दुकान जली।
ये तो बल्कि उन दोनों बच्चों की जान बचाई है।